दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। 1 जनवरी को कई देशों में नया साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि सदियों तक 1 जनवरी को नया साल नहीं होता था। कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर से भी साल की शुरुआत होती थी। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे 1 जनवरी से नए साल मनाने की शुरुआत हुई। 1715 ईसा पूर्व से लेकर 473 ईसा पूर्व तक नुमा पोपिलियस रोम का राजा रहा। उसने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किया। कैलेंडर में मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना। दरअसल जनवरी का नाम जानस पर पड़ा है, जिसे रोम में किसी चीज़ की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। वहीं मार्च का नाम मार्स से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसीलिए नुमा ने जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही शुरुआत है। वैसे उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। उन दिनों एक सप्ताह भी 8 दिन का होता था। 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से रोमन वर्ष शुरुआत घोषित नहीं किया गया। रोम के राजा जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन जनवरी को पहला महीना रखा। उसने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नए गणनाओं के आधार पर साल का 12 महीना माना गया। जूलियस सीजर ने भूगोलविदों से संपर्क किया और गणना किया। उसमें यह सामने आया कि पृथ्वी 365 दिन की और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसीलिए जूलियन कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन माना गया और 6 घंटे जो अतिरिक्त बचते थे उसके लिए लीप ईयर का कंसेप्ट आया। हर 4 साल में यह 6 घंटा मिलकर 24 घंटा यानी 1 दिन हो जाता है। तो हर 34 साल फरवरी को 29 दिन का किया गया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कोई क्रिश्चियन देशों में जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया। वो इसको अपने धर्मों के अनुरूप बनाने की कोशिश में कुछ ने अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक 25 मार्च तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मनाना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर की विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया ताकि वो ईश्वर के अवतार में ईसा मसीह को जन्म देगी। वही 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बाद में यह पाया गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर त्रुटि है। जेड बिट नाम के एक धर्मगुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे और 40 सेकंड होते हैं। इसमें संशोधन करके रॉब ग्रेगरी ने 1582 में नए कैलेंडर पेश किया। तब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत माना गया। ग्रेगरियन कैलेंडर को अक्टूबर 1582 से अपनाया गया। 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से कैलेंडर की शुरुआत की गई। ज़्यादातर कैथोलिक देशों ने तुरंत ग्रेगरियन कैलेंडर को अपना लिया। उनमें स्पेन, पुर्तगाल और इटली के अधिकांश इलाके शामिल थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट इसको तुरंत अपनाने के इच्छुक नहीं था। खैर बाद में उन्होंने भी इसे अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1792 और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया। रूस में 1970 तक जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूसी क्रांति के बाद वहाँ ग्रेगरियन कैलेंडर अपनाया गया, जबकि ग्रीस में जूलियन कैलेंडर 1923 तक चलता रहा। भारत में भी 1752 में ही ग्रेगरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। वैसे तो जिस साल में 4 से भाग लग जाता है वो लीप ईयर होता है, लेकिन शताब्दी वर्षों जैसे 1600, 1700, 1800 में 4 और 400 दोनों से पूरा लगने पर उसे लीप ईयर माना जाएगा। जैसे 1600 में तो 400 से पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 1700 और 1800 में नहीं। तो इन दोनों शताब्दियों को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर मुस्लिम हिजरी कैलेंडर को मानते हैं। हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होते हैं। भारत का आधिकारिक कैलेंडर सब कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र होता है और साल में 365 दिन होते हैं। ईरान और पाकिस्तान में पर्शियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया कि 1 जनवरी की शुरुआत कैसी हुई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का नवजर वीडियो हमेशा मिलती रहेगी।